दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के बाद जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। जो बाइडन अमेरिकी तारीख के बूढ़े तरीन सदर हैं, जिनकी उम्र 78 साल के करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको नए मुंतखब होने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन के बारे में बताएंगे और जो बाइडन की ज़िंदगी के बारे में ऐसी दिलचस्प व अजीब बातें बताएंगे जिनसे आज की हमारी नई नस्ल नाआशना है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर को कौन कौन सी सहूलियात मैसर होती हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जो बाइडन 20 नवंबर सन 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बे सकरेंटन में आम मेहनत का वालिदैन के यहाँ पैदा हुए थे। इनके वालिद जोसेफ बाइडन भट्टियों की चिमनियों को साफ करने का काम करते थे और इनकी वालदा कैथरीन जवीनिया एक रवायती कैथोलिक मसीही खातून थीं। जो बाइडन जब कभी मोहल्ले के दूसरे लड़कों से मार खा कर मुँह लटकाते घर आते तो इनकी माँ इन्हें कहती, इनकी नाक से खून बहा कर आओ ताकि तुम अगले दिन सर बुलंद करके अपनी गली से गुजर सको। इनके वालिदैन ने इनको सख्त कोश बनाया था ताकि वो ज़िंदगी का मुकाबला कर सकें। जो बाइडन 13 साल की उम्र में अपने वालिदैन के हमरा पेंसिल्वेनिया से डेलावेयर रियासत में इंतकिल हो गए क्योंकि वहाँ डोपो नामी कंपनी का एक नया केमिकल प्लांट खुला था जिसकी वजह से नए इक़्तिसादी मौक़े भी पैदा हुए थे। यहाँ वो सेंट हेलेनिया स्कूल में गए और फिर इलाके के एक अच्छे स्कूल आर्चमेयर एकेडमी में दाखिला मिल गया। जो बाइडन बचपन में हिकलाते थे, बात करते वक्त वो अपना नाम बताते हुए जो कहने के बाद बाइडन कहने में हकलाते हुए बाई बाई की तकरार करते थे, जिसकी वजह से दूसरे लड़कों ने इनका नाम बाई बाई ही रख दिया था। इनका मजाक उड़ाने के लिए स्कूल के लड़के इन्हें डैश कहकर पुकारते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिलाकर अपनी हकलाने की आदत पर काबू पाने के लिए वो शीशे की गोलियां अपने मुंह में डालकर बात करते थे और लंबी लंबी नज़में याद करके इन्हें आईने के सामने खड़े होकर भी पढ़ते थे। आर्चमेयर एकेडमी में जो बाइडन एक अच्छे तालिब इल्म थे, दराज कद ना होने के बावजूद वो स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल हुए थे। जो बाइडन ने स्कूल से सन 1961 में अपनी तालीम भी मुकम्मल की थी। जो बाइडन ने अपने घर के करीब ही एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर है, जहां उन्होंने तारीख और सियासत में बीए किया लेकिन फुटबॉल खेलना जारी रखा। ये वो ज़माना था जब अमेरिका में इस वक्त एक जवान सदर जॉन एफ कैनेडी ने नई नस्ल को बहुत ही ज़्यादा मुतासर किया था। जो बाइडन भी इसी नस्ल का हिस्सा थे। अपनी तालीम के दौरान वो बहामा के जज़ायर पर सैर करने गए थे जहां सिरेक्यूज़ यूनिवर्सिटी की तालबा नीलिया हंटर से इनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहली नज़र की मोहब्बत में तब्दील हो गई। इस लड़की से मिलने के बाद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और सिरेक्यूज़ में कानून के शोबा में दाखिला हासिल कर लिया। जो बाइडन ने सन 1965 में कानून की तालीम शुरू की और एक बरस बाद नीलिया से शादी कर ली। कहा जाता है कि शादी से पहले जब वो नीलिया के वालिदैन से मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि वो किस तरह कमाएंगे, मुस्तकबिल में क्या करेंगे। कहते हैं कि जो बाइडन ने इस वक्त जवाब दिया था कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। हालांकि इस वक्त जो बाइडन एक औसत दर्जे के कानून के तालिब इल्म थे। जो बाइडन ने सन 1977 में जिल से दूसरी शादी की। इन दोनों की बेटी एशले सन 1981 में पैदा हुई। सन 2015 में जो बाइडन की पहली बीवी से होने वाले बेटे बियो बाइडन की दिमाग में कैंसर की वजह से मौत हो गई। इस मौत के बाद एक मरतबा फिर जो बाइडन का गम इनके सियासी कैरियर में इजाफे का अहम सबब बना। जो बाइडन के जवान साला बेटे को जब कैंसर की मर्ज ने घेरा तो इसके इलाज के लिए पैसे का महताज हो गए थे। इस मकसद के लिए इसने अपना वाहदा सासा जो कि 4000 स्क्वायर फुट घर था औने पौने दामों बेचने का फैसला किया था। कर्ज वो इसलिए ना ले सका क्योंकि एक तो इसकी शराइत बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, दूसरा इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद भी कर्ज की किस्तें अदा कर सकता। घर का सौदा तकरीबन हो चुका था कि सदर ओबामा को किसी तरह पता चल गया
और इसने अपने ज़ाती बैंक अकाउंट से जो बाइडन की मदद करके इसका घर बेचने से बचा लिया। जनवरी सन 2015 में जो बाइडन का बेटा कैंसर जैसे मौजी मर्ज का मुकाबला करते हुए ज़िंदगी से चला गया। ओबामा की अलविदाई तकरीब के दौरान ये इंकशाफ करते हुए जो बाइडन की आंखें भी आबदीदा हो गई थी। ये कोई नसीम हजाजी के नावल की दास्तान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन की ज़िंदगी की सच्ची दास्तान है। जो बाइडन की एक खातून असिस्टेंट तारा रेड भी थी। तारा रेड ने जो बाइडन के साथ 30 बरस तक काम किया। तारा रेड ने जो बाइडन पर जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम भी लगाया। तारा रेड का कहना था कि जो बाइडन ने कांग्रेस के किसी हाल में उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। जो बाइडन पर कई औरतों ने ऐसे इल्ज़ामात भी आयद किए हैं कि वो खुलकर इनके जिस्म को गैर मुनासिब अंदाज में छूते रहे हैं। सन 1988 में जो बाइडन पर तकरीर चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगा। उन्होंने सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में भी हिस्सा लिया था। एक बरतानवी सियासतदान की तकरीर का एक इक़्तिबास चराने के इंकशाफ की वजह से वो इस दौड़ से अलग होने पर मजबूर हो गए थे। बरतानवी सियासतदान नील क्योनक के वालिदैन कारकुन थे। जो बाइडन ने इनकी तकरीर का एक हिस्सा अपना बना कर पढ़ते वक्त अपने वालिदैन को भी कारकुन कह दिया था, जबकि इनके वालिदैन कारकुन नहीं थे। जो बाइडन अमरीकी तारीख में 5वें कम सन तरीन सेनेटर और डेलावेयर के तवील तरीन अरसे तक सेनेटर रहने वाले भी शख्स हैं। इसी दौरान जो बाइडन के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। इन दिनों जब वो सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाने वाले थे, इनकी बीवी और 3 बच्चे कार के एक हादसे का शिकार हुए। इनकी बीवी बच्चों के हमरा क्रिसमस के मौका पर कुछ शॉपिंग करने गई थीं कि रास्ते में एक ट्रैक्टर इनकी गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में उनकी बीवी नीलिया और बेटी नोमी मौके पर ही हलाक हो गईं, जबकि दोनों बेटे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए। जो बाइडन हल्फ उठाए बगैर अस्पताल रवाना हुए और अपने बच्चों के साथ अस्पताल में रहे और बाद में वहीं बच्चों के बेड के साथ खड़े होकर सेनेट की रकनीत का हल्फ भी उठाया। इलेक्शन मुहिम में इनकी बीवी और इनकी बहन ने इनका खूब साथ दिया था। इनके वालिदैन ने भी घर घर जाकर इनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई थी। जो बाइडन की सियासत का आगाज़ अमरीकी रियासत डेलावेयर से सन 1972 में सेनेट के इंतखाबात में कामयाबी के साथ हुआ था। उन्होंने इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को गैर मुतवक्के तौर पर थोड़े से फ़र्क के साथ शिकस्त दी थी। अक्सर सियासी रहनुमाओं को सियासत वरासत में मिलती है या इनकी कामयाबी मुकम्मल तौर पर इनकी अपनी मेहनत का नतीजा होती है। मुतवक्का नताइज के मुताबिक अमेरिका के 46वें सदर बनने वाले जो बाइडन को तीसरी फहरिस्त यानी हादसाती लीडर में शुमार किया जा सकता है। अमरीकी सियासत में आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसकी ज़िंदगी जो बाइडन से ज़्यादा अलमनाक और कठिन हालातों वाक़यात पर मबनी हो। जो बाइडन अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा और बूढ़े सदर हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 78 साल के लगभग है। जो बाइडन ने इंतखाबात से पहले कहा था कि अगर वो जीत गए तो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से 7 मुस्लिम ममालिक के तारकीन वतन के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी के हुक्मनामे को ख़त्म कर देंगे। जो बाइडन के साथ नायब सदर किमला हैरिस भी हैं, जो अमरीकी तारीख की पहली खातून नायब सदर हैं। अमरीकी कानून में लिखा है कि नए सदारती दौर का आगाज़ 20 जनवरी की दोपहर को होता है। ये दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में एक तकरीब में होता है। नए सदर और नायब सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं। इनसे यह हल्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लेता है। नए अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर किमला हैरिस 20 जनवरी सन 2021 को अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। इस तरीक़ेकार में कुछ चीज़ों को इस्तिस्ना भी हासिल होता है। अगर सदर की मौत वाक़ हो जाए या वो मुस्तीफ़ा हो जाए तो जल्द अज जल्द नायब सदर अपने ओहदे का हल्फ उठा सकता है। सन 1800 में पहला सदारती जोड़ा जॉन और अबेगल एडम्स व्हाइट हाउस की इमारत में मुंतकिल हुए थे। तब यह इमारत ज़ेर तामीर और नामुकम्मल थी। आजकल नए अमरीकी सदर और इनके ख़ानदान को व्हाइट हाउस के लिए नए फर्नीचर और तज़ीनो आराइश की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे पहले का फर्नीचर इस्तेमाल से ख़राब हो चुका होता है। इसके लिए कांग्रेस इनके लिए एक ख़ास रकम
पहले ही मुख्तस कर देती है। व्हाइट हाउस के रहायशी हिस्सा में 132 कमरे और 35 बाथरूम हैं। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से था, लिहाजा व्हाइट हाउस की शानदार तज़ीन और आराइश उन्होंने ही की थी और वो क्रिसमस के मौका पर शानदार सजावट की इंचार्ज भी हुआ करती थी। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए दिलचस्प मालूमात चैनल में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।